महाराज, इस सूचना का पुष्टिकरण हो चुका है कि कालदंत मारा गया। तो अब किष्किंधा कुमार राजकुमार बाली पधार रहे हैं। सुनो, छप्पन भोग बनना संपूर्ण महल में बिठवाओ और नगरवासियों के लिए राज परिवार की ओर से राजसी व्यंजनों की भेंट पहुंचवाओ शीघ्र। बाली, इतने दिनों के पश्चात तुम्हारे मुख पर मुस्कान दिखी, परंतु एक सूचना है जिसे सुनकर तुम भी स्तब्ध रह जाओगे। शीघ्र करो, मणि में छेद कर इस छोटे से संदूक को भीतर डालो और फिर इसे चुनवा दो ताकि ये कभी बाहर ना आ सके। शीघ्रता से, रात्रि से पहले इसे सागर में भेंट करना है। क्या सच में इस मणि का टूटना संभव नहीं है? ये पृथ्वी के गर्भ के सबसे गहरे तल से निकला है। अग्नि, तामिनी, ज्वालामुखी, कोई भी नष्ट नहीं कर सकता इसे। तो उसे अणु समान ये नन्हा सा वानर क्या कर पाएगा? सेनापति केसरी ने बताया कि कालदत्त काम हो चुका है। किसने किया, कैसे किया, कोई नहीं जानता। कालदंत का मारा जाना तो शुभ ही है, पर उससे भी अधिक शुभ है कि जो कालदंत जीते जी ना कर सका उसकी मृत्यु के बाद हो गया। मेरा शत्रु अब मेरी पकड़ में है। अभी भी विचलित हैं देवी? हाँ, क्योंकि हनुमान की यात्रा, नियति, जो भी हो, मेरा मन नहीं मानता कि मैं मेरे भ्राता महादेव के अंश को ऐसे विवश होते हुए देखूं। देवी हूं, पर नारी भी हूं। आप पुरुषों के भांति इतनी कठोर नहीं हूं। माता अंजना की पीड़ा मैं समझ सकती हूँ। क्या बीत रही होगी उन पर अपने पुत्र को यूं खोकर। क्या मनुष्य की प्रार्थना पर हम देवों का कोई कर्तव्य नहीं? जानती हूँ महादेव, आपने मुझे वीर पुत्र को जन्म देने का वरदान दिया था। उसके जीवन का लक्ष्य विशेष है, ये भी मानती हूँ, पर क्या करूं? मां हूं ना। आशा है जिन देवताओं ने मेरे पुत्र को वरदान दिए हैं वही उसकी सहायता करेंगे, अवश्य करेंगे।
डाल दो इसे मणि के भीतर। नन्हा सा बालक है मारुति, कभी किसी का अशुभ ना चाहा और ना ही किया। अपने शत्रुओं तक की रक्षा की है उसने, और आज उसी के साथ इतना अशुभ हो रहा है। ये अन्याय मुझसे और नहीं देखा जाएगा। क्षमा करें, किंतु मुझसे अब मौन नहीं रहा जाएगा। नारायण और देवी लक्ष्मी को ब्राह्मी का प्रणाम। देवी, आदेश दीजिए। आदेश नहीं, विनती है आपसे देवी ब्राह्मरी। महादेव के अंश हनुमान की सहायता कीजिए। शिवांश की रक्षा करना तो मेरा सौभाग्य है देवी। हनुमान का बड़प्पन और शुभता देखी है मैंने। यदि चाहता तो प्राण रक्षा के लिए उस मक्खी और कीट को क्षति पहुंचा सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। क्या करूं? कैसे बचूं? इन्हें छूट भी नहीं पहुंचा सकता मैं। तुम्हें पता है, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। मैं कीटों की देवी हूँ, जो प्रकृति की रक्षा करती है। प्रकृति स्वयं उसकी सहायता के लिए सज्ज हो जाती है। जिसकी नीति शुभ हो, तो नियति स्वयं ही उसका मार्ग बनाती है। चलो चलो, भीतर डालो इसे और चुनवा कर दो सागर को भेंट। किंतु ये संदूक तो हिल रहा है। क्षण भर का जीवन शेष है, हिलने दो जितना हिलना है इसे। मारते मारते तो मैं भी हिल गया, परंतु इतना कष्ट महसूस भी नहीं हुआ। वो क्या है? ये क्या हो रहा है? कोई मायावी है, किंतु यहां क्यों? बाहर कौन बवंडर आया हो? बाहर बवंडर और भीतर मैं, बस एक प्रहार और पूरे भर के साथ। जय माता पिता की श्री, दुआ श्री, विजय विजय श्री। बचाओ!
लगता है कि उत्सव है। क्षमा कर मुझे चलो मारुति, तुम्हें तुम्हारी माता के पास ले चलूं। माता के पास? सच्ची? हाँ। न जाने क्यों मेरा मन बार बार कह रहा है कि मारुति यही कही है। माता, मैं आ रहा हूँ, बस कुछ ही क्षण और। शीघ्र चलिए ना। यही है ना मेरा मारुति, मेरे निकट। बोलिए ना महादेव। माता, मैं यही हूँ। पता नहीं क्यों बार बार मेरा मन बस यही कह रहा है कि मेरा मारुति आ गया है, पर कहाँ हो पुत्र? यही तो हूँ माता, आपकी दृष्टि के समक्ष। देखिए तो माता। माता, माता, माता मुझे ना सुन पा रही हैं और ना देख पा रही हैं, किंतु नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, प्रयास करूंगा। मैं माता की दृष्टि के सामने से कूदूंगा, तब तो माता मुझे अवश्य देख लेंगी। वहाँ नहीं माता, यहाँ देखिए माता, इधर।
यही है। क्षमा कीजिएगा, माता को देखने की उत्सुकता में मैंने आपको धन्यवाद नहीं कहा। मैं नहीं जानता कि आप कौन है, किंतु यदि आप नहीं होते ना तो ये पुत्र कभी अपने माता से नहीं मिल पाता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अपना परिचय तो दीजिए। मैं तुम्हारी क्रिया की प्रतिक्रिया हूँ, तुम्हारे कर्म का फल हूँ। ये क्या बात हुई? जब तुमने प्रकृति की रक्षा की तब प्रकृति भी आ खड़ी हुई तुम्हें बचाने। समझो मैं प्रकृति का ही प्रतिरूप हूँ। आप समझा, आप अवश्य ही कोई देवी हैं। माता कहती है कि जब हम संकट में हो तो ईश्वर भिन्न भिन्न रूप में हमारे पास रक्षा करने आ जाते हैं। जैसे आप आई हैं प्रकृति के रूप में। अपने इस छोटे से भक्त को दर्शन नहीं देंगी? भ्रामरी देवी हूँ हनुमान। अद्भुत, ब्राह्मण के रूप में आए भ्रामरी देवी, प्रणाम देवी। और मुझे आपके दर्शन देने के लिए धन्यवाद। देवी, जैसे आपने मुझे एक संकट से उबारा, वैसे मुझे दूसरे संकट से भी उबार दीजिए ना। मुझे मेरी माता से मिलवा दीजिए। मैं फिर से अपने वास्तविक रूप में नहीं आ पा रहा। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो हनुमान। नाद को ब्रह्म कहते हैं। इस संसार के प्रारंभ में ना तो द्वंद्व था, ना ही द्वेष, ना प्रहार था, ना प्रयास था, तो केवल एक नाद, वो नाद जिससे ब्रह्मांड ने जन्म लिया। इन शब्दों का तात्पर्य क्या है भ्रामरी देवी? मैं समझा नहीं। नारायण, क्या नन्हा सा मारुति देवी की इतनी गहरी बात को समझ पाएगा? पहलिया बुझाने के स्थान पर भ्रामरी देवी ने उसे सीधे सीधे क्यों नहीं बता दिया कि करना क्या है? नाद, सृष्टि, आरंभ, ब्रह्मांड, ब्रह्म, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मारुति, मारुति कहाँ छिपे हो तुम? सामने आओ। मारुति। अंजना, मारुति यहाँ नहीं है। मेरा मन कह रहा है राशा, मेरा मारुति यही कही है। रत्नाकर, दिनकर, सब यहाँ आओ।
जी महारानी। हर कक्ष, हर कोना, हर उपवन, हर आंगन, हर स्थान ढूंढो, कुछ मत छोड़ना। मेरा मारुति यही है, बस सामने नहीं आ रहा। देख क्या रहे हो? ढूंढो उसे। जी महारानी। मारुति, कहाँ हो पुत्र? मारुति कहाँ हो? मारुति! मारुति, मारुति, माता कब से पुकार रहा हूँ आपको। मारुति, मैं यहाँ हूँ माता। यहाँ तो देखिए, नीचे। माता। मारुति, कहे गए शब्दों को केवल सुना जा सकता है देवी, किंतु अभ्यास से प्रेरणा लेकर स्वयं के प्रयास से किया गया कार्य शरीर, मन, मस्तिष्क में जैसे रच बस जाते हैं। जो ज्ञान स्वयं के प्रयास से प्राप्त होता है वो कभी लुप्त नहीं होता। मारुति से वीर हनुमान बनने की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है देवी। सामने खड़े हुए प्रश्न, सामने आई हर उलझन दंड नहीं द्वार है। अब देखना यह है कि कैसे हर उलझन को सुलझाकर मारुति हर द्वार को पार करता है। मारुति, तुम हार मत मानना। तुम छोटे हो तो तुम्हारे स्वर और नाद दोनों छोटे हैं, इसीलिए माता तुम्हें नहीं सुन रही। लगता है माता ने सुन लिया। दिनकर, दिनकर। जी महारानी। इसी क्षण रसोई घर जाओ और लड्डू लेकर आओ, ढेर सारे। लड्डू? लड्डू की सौंधी सुगंध उसके नाक पे पड़ते ही वो लड्डू खाने दौड़ता चला आएगा। मैं अपने पुत्र को जानती हूँ। जी, अभी लाया। मीठे मीठे स्वादिष्ट लड्डू। राजकुमार क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने बहुत प्रयास किया राजकुमार, वो बच्चे निकल गए राजकुमार, मुझे क्षमा कीजिए राजकुमार। जो प्रयास कुछ मच्छरों, कीड़ों, मक्खियों को ना भगा सके वो प्रयास नहीं, प्रमाद है। एक छोटा सा वानर बालक तुम जैसे वीरों को धराशायी कर गया। धिक्कार है। धन के समान सूक्ष्म हो गया है वो हनुमान, ना दिख रहा है। इतना छोटा कैसे खोजूं उसे, कैसे बंदी बनाऊं? पहली सिद्धि प्राप्त कर ली उसने, अड़ेमात प्राप्त कर ली उस हनुमान ने। पहले नहीं, आधी सिद्धि कहिए मित्र, आधी सिद्धि। वो अभी भी सूक्ष्म है और बड़ा नहीं हो पा रहा। और फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता है क्या है? स्मरण कीजिए सेनापति केसरी ने क्या कहा था। कालदन का मरना तो शुभ था,
पसंद होने के स्थान पर आप दोनों स्टॉप क्यों हैं? शत्रु था वो? नहीं कुमार, कालदंत का अंत एक वरदान नहीं अपितु एक अभिशाप है। जिस किसी ने कालदंत को मारा है उसने पाताल काली की मणि को तोड़ा है। उसे पाताल काली के प्रकोप का सामना करना होगा। और क्योंकि ये अपराध किष्किंधा की धरती पर हुआ है, इसलिए इसका प्रकोप किष्किंधा को भी सहना होगा। अर्थात पाताल काली आपके शत्रु की शत्रु हो गई है। देवों से वर मिला था ना उस बालक को, अब एक देवी ही उसकी शत्रु हो गई है। और देवी भी कौन? चंडी सी उग्र, काली सी रौद्र, पाताल लोक की मायावी शक्तियों की स्वामिनी। मानो न मानो मित्र, ये उनका ही श्राप है जो मारुति की सिद्धि को अपूर्ण बना रहा है। वो सूक्ष्म तो हो गया है किंतु बड़ा नहीं हो पा रहा। अर्थात वरुमान अभी तक इस श्राप का काट नहीं खोज पाया। समय शेष है मित्र। इस वरुमान को हम खोज भी सकते हैं और बंदी भी बना सकते हैं। नहीं क्षमा करिए, नहीं। पेट में बड़ा भूचाल आ रहा है। पहले थोड़े से लड्डू खा लो, उसके बाद तो प्रयास करने की ऊर्जा भी आएगी। एक और थाल ले आना। अब तो मारुति को आना ही होगा। ये क्या आनंद से पहले बोला? मेरी मारुति की रक्षा करना महादेव। इतनी तीव्र वायु, वातावरण बिगड़ रहा है अंजना। मारुति ठीक तो होगा ना? अवश्य। वो मेरा पुत्र है और मैं अपने पुत्र को जानती हूं। अभी ओझल है किंतु तुम देखना राशा, दौड़ता हुआ आएगा और ये सारे लड्डू चट कर जाएगा।
आ गया। अरे अभी तो 2 थालियां भरकर लड्डू रखे थे, कहाँ चले गए? यहाँ भी कोई नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि महारानी और उनके सखी का कार्य है। पर हमारा कार्य तो बढ़ गया ना। चलो और लड्डू लाते हैं। चलो। लगता है अभी अभी बने। यदि थोड़ा और खा लूंगा तो मस्तिष्क थोड़ा और देर में लड़ेगा। फिर से लड्डू खा ले। महारानी, आपको भूख लगी है तो भोजन कीजिए ना। आप लोग बार बार मारुति के लड्डू क्यों खा रही हैं? लड्डू? हमने कोई लड्डू नहीं खाए। क्या? हम तो कब से यही हैं। 2 बार थाल भर कर गया हूँ और दोनों बार रिक्त हो गया। ये संयोग है या षड्यंत्र, महादेव ही जाने। परंतु किसी ने उठाया तो नहीं? कदापि नहीं। मैंने स्वयं देखा, थाल के आसपास कोई नहीं था। 2 बार थाल रिक्त हो गए और किसी ने देखा भी नहीं। ये चमत्कार मेरे मारुति के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। मैंने कहा था नताशा, मेरा मारुति यही है। यही है मेरा मारुति। पर समझ नहीं आ रहा वो छिपकर क्यों बैठा है। मारुति, मारुति। अब माता से कैसे मिलूं? वो ब्राह्मणी देवी क्या कह कर गई थी? इस संसार के प्रारंभ में ना तो द्वंद्व था, ना ही द्वेष, ना प्रहार था, ना प्रयास था, तो केवल एक नाद, वो नाद जिससे ब्रह्मांड ने जन्म लिया। ये कैसे पहेली है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे खोलूं इसे? बहुत कठिन है। ज्ञान गुण सागर। नाद, ब्रह्म से तो नाद से ब्रह्मांड बना और ब्रह्मांड से सृष्टि बनी। समझ गया। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन भरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन तेज
तेज प्रताप महो जगवंदन। जय हनुमान जय हनुमान। अद्भुत, अंततः मारुति ने कर दिखाया। भ्रामरी देवी की सारी पहेलियों को सुलझाकर प्रथम द्वार पार कर लिया है मारुति ने। मारुति, खुद से कहाँ हो तुम? मारुति, हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल ये ध्वनि हाथ वज्रो ध्वजा विराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महो जगवंदन। जय हनुमान 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 जय हनुमान। इस संसार के किसी भी कोने में छुपे हो, लौट कर तो यहीं आओगे। अपने घर, अपनी माँ की गोद में प्रतीक्षा है मुझे तुम्हारी, हनुमान। राजकुमार बाली, आप यहाँ? प्रणाम। प्रणाम। मारुति की चिंता सता रही थी तो समाचार लेने चला आया। समाचार तो मेरे पास भी नहीं है। चलिए देखते हैं। हाँ, मारुति घर लौटा कि नहीं। आइए। मारुति, माता मुझे ज्ञात था पुत्र कि तुम यही हो। मेरा मन सत्य कह रहा था।